हेलो दोस्तों, मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। हमारा सीरीज आयु संबंधी प्रश्नों का चल रहा है, जो कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 तक देखा था। आइए आज हम पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 25 से चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2 गुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? आइए सोल्व करते हैं इजली तरीका से। बोल रहा मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की, यानी कि एक पिताजी है, मेरी पिताजी या मैं तीनों एक ही होगा। तो चलिए यहाँ पिताजी से इंडिकेट करते हैं। एक पिताजी है, ठीक है, एक पुत्र है। तिगुनी है, यानी बोल रहा मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो 3:1 हो जाएगा। ये जो रेशियो है ये वर्तमान कहते हैं। हम वर्तमान से इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। फिर बोला 5 वर्ष बाद, कब के बाद बोल रहा है? 5 वर्ष बाद के बोल रहा है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद से इंडिकेट कर देते हैं। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2 गुना हो जाएगी। आइए इसको सोल्व कर ले। बोल रहा है 2.1/2 गुना। इसको सोल्व करेंगे तो 2 4 5/2 हो जाएगा। से किस में लगा हुआ है? पुत्र की आयु में। तो से होगा तो पुत्र का हो जाएगा, यानी कि पुत्र, यहाँ देखिए 5/2 था, 5/2। अब पुत्र में लगा हुआ कुछ से, ठीक है। अब के किसको में लगा हुआ? पिता में। तब पिता का हो जाएगा 5 और पुत्र का हो जाएगा 2। तो यहाँ लिख देते 5:2, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि ये जो दोनों का डिफरेंस है समान है या नहीं। देखिए यहाँ 1 का डिफरेंस है और यहाँ 2 का डिफरेंस तो समान नहीं है। चलिए आइए समान करते हैं। पिता को पिते लिख देते हैं, ठीक है। अब पुत्र को पुत्र लिख देते हैं। वर्तमान में कितना था पहले समान कर लेते हैं। समान तो नहीं है, तो समान करने के लिए इसका जो अंतर होगा ऊपर में गुना करेंगे, ठीक है। अब इसका जो अंतर होगा नीचे में गुना करेंगे। तो यहाँ अंतर कितना का? 3 से ऊपर में गुना कर देते हैं। यहाँ अंतर कितना का? 2 का, तो 2 से नीचे में गुना कर देते हैं। अब लिख देते हैं 3 तरीके, 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद के था, तब प्लस 5 से हम इंडिकेट कर देते हैं। यही ला बाद के, यही ला चीज़ यहाँ लिखा हुआ, +5 इंडिकेट किया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है ये कुछ 5 वर्ष बाद, वर्तमान से कब? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ 5 वर्ष बोल रहा है। हम रेशियो के माध्यम से देखेंगे कै वर्ष बाद। तो यहाँ 9 था, 10 हो गया, यानी कि 1 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद हम भागा दे देंगे। फिर बोल रहा है कि मेरी वर्तमान यानी पिता का पूछ रहा था। पिता के वर्तमान है कितना? 9। तो 9 से हम गुना कर देते, 9 × 5 = 45 वर्ष आंसर। यही पिता के वर्तमान आयु हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। बोला एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? आइए सॉल्यूशन करते हैं इसको। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में समझिएगा बढ़िया से, 1.1/4 है, ठीक है। इसको 4 का 4 5/4 हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आराम से देखिएगा। बोल रहा है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु से उसके विवाह के समय से 1 यानी कि 5/4 गुना है। तो उसके विवाह यानी विवाह उसको कब हुआ था? 4 वर्ष हो रहा था तब। अभी है कितना? 5। तो ये बोल रहा है एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो हम एक लिखते रहे शादी के समय था और एक आज है, ठीक है। शादी कब हुआ था? ये बोला 6 वर्ष पहले। यहाँ शादी का जब शादी हो रहा था तो कै साल के थी? 4 साल के थी, ठीक है। यहाँ 4 लिख देते हैं। अभी इसका उम्र कितना हो रहा है? 5 वर्ष, 5 लिख देते हैं। अब बोल रहा है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व हुआ हो, और हम यहाँ से देखेंगे तो कितना वर्ष पूर्व हुआ है? 1 वर्ष। तो 1 से हम भागा दे देते हैं।
अब निकालना है आज यानी कि वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र पहले निकाल लेते हैं, तो 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 वर्ष। 30 वर्ष से किसका उम्र आया? ये 30 वर्ष तो मतलब एक का जो विवाह हुआ था तो उसी का वर्तमान उम्र आया है। एक का वर्तमान उम्र लिख देते हैं, एक का वर्तमान उम्र 30 वर्ष। अब बोल रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुना है। किसका? उसके पुत्र के। तो एक का वर्तमान आयु 30 वर्ष, 30 का 1/10 कितना होगा? 3, यानी कि 3 वर्ष उसकी जो पुत्र है उम्र है। पुत्र की वर्तमान उम्र लिख देते हैं 3 वर्ष, यही आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु के 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। राजू है, ठीक है, राजू लिख दीजिए। और एक पिता है उसके, तो उसके पिता के भी नाम लिख दीजिए। ठीक है, बोल रहा है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। जब उसके पिता के 2 होगा तो राजू के 1 होगा, तब ना आधा होगा। फिर बोला 10 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान के बात बोल रहा था। अब आगे क्या बोला? 10 वर्ष पहले, तो -10 से हम इंडिकेट कर देते हैं। बोला 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु के 1/3। 1/3 कहे के मतलब यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा। 1/3 उसके पिता के 1/3 है। तो के किसको में लगा हुआ है? 3 में लगा हुआ है। तो ये 3 होगा किसका? पिता के होगा। उसको कितना होगा? 1। तो पिता के 3 तो उसका 1। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु के 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगा? सबसे पहले तो देखेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस हुआ है उस सेम है या नहीं, अंतर है से सेम है कि नहीं। यहाँ 1 अंतर है, यहाँ 0 का अंतर है, देखिए है कि नहीं। सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका जो अंतर आएगा हम ऊपर में गुना करेंगे, इसका जो अंतर आएगा ये दोनों का, इसको हम नीचे में गुना करेंगे। तो इसका अंतर कितना? 2 से हम गुना कर देते हैं। इसका अंतर कितना? 1 से। तो 1 से हम नीचे गुना करते हैं। अब गुना करके यहाँ लिख देते हैं राजू है और उसके पिता है। ठीक है, ये वर्तमान का डाटा था, वर्तमान लिख देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, और 2 से 2 में करेंगे तो 4 होगा। अब 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा देख लीजिए। 3 1 से 1 में करेंगे तो 1 के होगा, और 3 से 1 में करेंगे तो 3 होगा। अब देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी अंतर समान हो गया। तो आइए बनाते हैं। ये कह रहा 10 वर्ष पहले, वर्तमान से 10 वर्ष पहले। हम कहेंगे वर्तमान से कब? 2 था, यानी कि 1 वर्ष पहले के बात बोल रहा है। ये 10 वर्ष पहले कहेगा, हम 1 वर्ष पहले कहेंगे। ठीक है, तब पूछ रहा पिता के आयु, तो पहले पिता के आयु वर्तमान में हम निकाल लेते हैं। वो अब 5 वर्ष के बाद पूछा था, +5 हम जोड़ देंगे उसको में। तब पिता के वर्तमान में निकालने के लिए हम 4 से गुना करेंगे। तो 40 वर्ष तो वर्तमान के वैल्यू आ गया, 5 साल बाद के। तब 5 वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर 40 और 5 45 बराबर 45 वर्ष आंसर। यही आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। बोल रहा है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी? आइए सोल्व करते हैं। एक लड़का है तो हम बॉय से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, एक लड़की है तो शॉर्टे के लिए हम गर्ल से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों का जो वर्तमान आयु है, ये दोनों का जो वर्तमान आयु का अनुपात है 5:, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ गर्ल है, पहले गर्ल के बात की है तो यहाँ बॉय होगा। ठीक है, आइए ना हम बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ
पहले गर्ल थी उसके बाद बॉय थी, ठीक है। और वर्तमान में ये जो दोनों को जो अनुपात दिया है 5:4 है, ठीक है। अब ठीक है, फिर बोला 4 वर्ष पूर्व, आज नहीं 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमको बनाने के लिए रेशियो तो वर्तमान में दिया है, अब यहाँ जो रियल वैल्यू लड़का का एज उम्र दिया है वो 4 वर्ष पहले का दिया है, तो वर्तमान में लाने के लिए हम 24 में जोड़ेंगे 4, तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। तो वर्तमान में ये भी 28 वर्ष हो गया लड़का की उम्र, लड़का के उम्र वर्तमान में 28 वर्ष हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है 28 वर्ष। अब हम रेशियो से देखेंगे तो कितना हो रहा है लड़का की उम्र, 4 वर्ष। अब पूछ रहा है किसको, 5 वर्ष बाद लड़की के, तब पहले वर्तमान वाला निकाल लीजिए ना। वर्तमान वाला निकाल लीजिए, तो वर्तमान वाला लड़की के कितना है, 5 है, तो 4 से भागा दीजिए तो 7×5 = 35 होगा। ये 35 कब के आ गया, वर्तमान के, और निकालना हमको 5 वर्ष बाद के, तब 35 में 5 जोड़िएगा तो 40 ही आ गया, कब, 5 वर्ष बाद के। यही आंसर हो गया, ठीक है। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। बोल रहा सीमा तथा रीमा का आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये सोल्व करते हैं बहुत ही इजली तरीके से। एक सीमा है तो एच से इंडिकेट कर देते हैं, एक रीमा है तो आर से इंडिकेट कर देते हैं। ये दोनों का जो वर्तमान है रेशियो में वर्तमान का अनुपात वो 9:16 है, ठीक है। आगे बोला 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, आज नहीं +10 से इंडिकेट कर देते हैं हम 10 वर्ष बाद के, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला इन दोनों के आयु में कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि दोनों का जो अंतर है वो समान है कि नहीं। अंतर तो समान नहीं है, यहाँ कितना के 13 के अंतर है और यहाँ 7 के अंतर। तो अंतर को हम समान करेंगे, एक सीमा थी और एक रीमा थी। वर्तमान के वैल्यू अंतर को समान करने के लिए यहाँ देखिए, जब भी एक बार ना, पिछले वीडियो में कितने बार हम ये बात बोल चुके हैं कि अंतर समान करना हो तो नीचे वाला का जो अंतर कितना 1 है तो हम ऊपर में गुना कर देंगे 1 से, ठीक है। और जो ऊपर का अंतर आएगा उसको हम नीचे में गुना करेंगे, तो ऊपर का अंतर कितना 7 है ना जी, देखिए ना। तो हम इसको नीचे में गुना कर देते हैं। अब गुना करके यही चीज़ को यहाँ उतार देते हैं, ठीक है। जब 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 होगा और 16 से 1 में करेंगे तो 16 होगा, ठीक है। अब फिर 10 वर्ष बाद के है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 10 वर्ष बाद 2 से 7 में करेंगे तो कितना होगा 14 होगा, और 7 से 3 में करेंगे तो 21 होगा। अब देखिए यहाँ जो एज का डिफरेंस है वो समान है कि नहीं, यानी अंतर समान है या नहीं। देखिए यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर तो समान होगा, तो क्वेश्चन बन गया। देखिए आराम से बोल रहा है 10 वर्ष बाद, वर्तमान से कब 10 वर्ष बाद, हम लिख देते हैं 10 वर्ष बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रेशियो के माध्यम से देखेंगे कितना वर्ष बाद बोल रहा है। तो रेशियो के माध्यम से हमको कितना वर्ष बाद आ रहा है, 5 वर्ष में बाद आ रहा है, तो 5 से भागा दे देते हैं। पूछ रहा है इन दोनों का आयु में कितना अंतर है, तो इन दोनों के आयु में कितना अंतर है, अंतर कभी भी चेंज होवे नहीं करता। आज जितना उम्र का अंतर है दो व्यक्तियों के बीच, वो 50 साल के बाद भी वही अंतर रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 7 साल के अंतर है, तो हम 7 साल के कर देते हैं, तब 5 से 2 बार में कटेगा तो 7 में 14 वर्ष के अंतर है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 आइए। क्वेश्चन नंबर 30 बोला 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। आइए सोल्व करते हैं।
एक सुशील है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ सुशील। अब एक स्नेहल है, यहाँ स्नेहल लिख देते हैं। बोला 6 वर्ष पूर्व, आज के बात नहीं बोला, 6 वर्ष पूर्व के बोला था, -6 से हम इंडिकेट कर दें। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था, यानी 3 अनुपात तिगुनी कहे का मतलब 3:1। स्नेहल के आयु के तिगुनी थी, तो स्नेहल 1 होगा तो सुशील 3 होगा, तो 3:1 हुआ। फिर बोला 6 वर्ष बाद, तब +6 से हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 हो जाएगा। कहे का मतलब है कि स्नेहल का कितना होगा 3, तो सुशील का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो बोल रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु कितना है। सबसे पहले तो देखेंगे दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं। यहाँ भी 2 के डिफरेंस है, यहाँ भी 2 के डिफरेंस है, सेम है, तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों के 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद को जोड़ देते हैं तो ये 12 वर्ष आ गया। अब हम यहाँ से देखेंगे तो कितना वर्ष के अंतर है, 2 वर्ष के अंतर है, 2 से भागा दे दिए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु तो है ये नहीं, रेशियो देवे नहीं किया, तो हमको चलिए 6 वर्ष पहले से चाहे 6 वर्ष बाद से निकालना पड़ेगा। तो चलिए 6 वर्ष पहले से हम निकाल लेते हैं। 6 वर्ष पहले स्नेहल की आयु कितना था 1 से हम गुना करते 2 6 के बारे में 6 वर्ष आ गया। 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान में लाने के लिए हम 6 जोड़ेंगे, तब 12 वर्ष आ गया हमारा वर्तमान में आंसर। यही आंसर हो गया, स्नेहल के वर्तमान आयु कितना है 12 वर्ष। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा, तो सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। आइए बहुत ही इजीली तरीके से हल होगा। एक सनिका है, एक दूसरी गौरी है, तो सनिका को हम सनिका ही लिख देते हैं, ठीक है। अब गौरी को गौरी लिख देते हैं। बात ही फंडा बोल रहा है 1 वर्ष पहले के, तो -1 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 1 वर्ष पहले का हाल क्या था देखिए। 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का अनुपात जो था 3:4 में था। 3:4 को लिख दिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बोला 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा। तो 1 वर्ष बाद यानी कि +1 से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। 1 वर्ष के बाद 10:13 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा आगे कि सनिका की वर्तमान आयु क्या होगा। तो सबसे पहले तो बाबू देखेंगे कि ये दोनों जग के जो अंतर है, ये दोनों का अंतर समान है या नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ तो है 9 का अंतर और यहाँ कितना है 7 का अंतर। अंतर समान है ये नहीं है, तो अंतर को हमको तो समान करना ही पड़ेगा। तो अंतर समान करने के लिए पिछले भी क्वेश्चन में बताए हैं, इसमें भी बता रहे हैं। इसका जो अंतर है हम ऊपर वाले में गुना करेंगे, ठीक है। इसका जो अंतर है हम नीचे वाले में गुना करेंगे। तो इसका अंतर कितना 3, तो ऊपर में हम 3 से गुना कर देते हैं। यहाँ कितना का अंतर है 1, तो हम 1 से गुना कर देते हैं। अब यही बात को आराम से हम छाप देते हैं यहाँ, ठीक ना। सनिका और गौरी 3 से गुना करेंगे, 3 में तो 3 3 9 हो जाएगा। 4 से 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ये कब के था 1 वर्ष पहले के, तब -1 से इंडिकेट हम कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे गुना करते हैं 10 से 1 में गुना करेंगे तो ये 10 ही होगा, ठीक है। और 10 से 13 में करेंगे तो ये 13 ही होगा। ये कब का डेटा था 1 वर्ष बाद के, तब +1 से हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है सनिका की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के जोड़ देते हैं, तो 1 1 2 वर्ष। ये बोल रहा है 2 वर्ष का अंतर है। हम यहाँ से देखेंगे यहाँ से कितना वर्ष का अंतर है। देखिए अंतर तो समान है ना, है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ से हम देखेंगे रेशियो के माध्यम से, तो 1 वर्ष का अंतर है, तो 1 से भागा दे देते हैं। अब पूछ रहा है सनिका की वर्तमान आयु, तो सनिका की वर्तमान आयु तो है ये नहीं, तो सबसे पहले हम 1 वर्ष पहले ही के निकाले, तो 9 से गुना कर देंगे, तो 9 दूना 18 वर्ष हो गया। 1 वर्ष पहले इनकी उम्र 18 वर्ष था। वर्तमान में लाने के लिए हम 1 जोड़ेंगे तो ये 19 वर्ष हुआ, तो यही ना वर्तमान में आंसर हो गया सनिका के उम्र। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला एक पिता तथा
उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? आइए सोल्व करते हैं। बोल रहा है पिता एक पुत्र है, तो पिता को पिते लिख देते हैं, पुत्र को पुत्र लिखते हैं। ठीक है। बोल रहा है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। तो 17:7 ये कब का डेटा दिया है? वर्तमान का डेटा दिया, वर्तमान हम लिख देते हैं। ठीक है। 7:7 है। फिर बोला 6 वर्ष पूर्व, आज के बात नहीं बोल रहा है, ये 6 वर्ष पूर्व के तो -6 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। ठीक है था। तो पूछ रहा है आगे कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो भैया सबसे पहले तो ये दोनों को डिफरेंस के हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ 6 के डिफरेंस है, यहाँ कितना के डिफरेंस है? 14 के। तो डिफरेंस तो समान हो है ये ना, तो बन तो कैसे? तो आइए बनाते हैं। डिफरेंस समान करने के लिए इसका जो अंतर आएगा 2 आया, हम इससे ऊपर में गुना कर देंगे 2 से, और इसका जो अंतर आएगा 10, इसको हम नीचे वाला में गुना कर देंगे 10 से। अब इसको गुना उना करके यहाँ यही चीज़ को हम लिख देते हैं। ठीक ना। पिता है, अब एक पुत्र है। ठीक है। तो गुना करेंगे 2 से 17 में, तो ये हो जाएगा 34, और 7 से 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14। ये 10 से करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 30, और 10 से करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 10। ठीक है। ये वर्तमान लिखा हुआ था, वर्तमान लिख देते हैं। और 6 वर्ष पहले कर इंडिकेट किया हुआ था, 6 वर्ष पहले लिख देते हैं। ठीक है। ये बोल रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, तो हम लिख देते हैं, तोरे बात मान लेते हैं 6 वर्ष पूर्व। अब हम अपन रेशियो के माध्यम से देखेंगे कितना वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व। पूछ रहा है पिता के वर्तमान आयु कितना है भैया, तो 34 वर्ष। तो 34 से हम गुना कर देते हैं, 4 से काटते हैं तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 17 दूना 34, यानी 70-51 वर्ष आ गया पिता के वर्तमान। यही आंसर हो गया। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है? तो आइए बहुत ही इजी तरीके से हल होगा। एक ए है तो ए लिख देते हैं, और बी है तो बी लिख देते हैं। ये दोनों का जो वर्तमान में डेटा दिया हुआ है, ये 5:6 दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह से हम लिख दिए हैं। आगे बोल रहा है 6 वर्ष बाद यह अनुपात, आज नहीं 6 वर्ष बाद, तो पहले 6 से हम इंडिकेट कर देते हैं। बोला 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा, 6:7 हम लिख देते हैं। पूछ रहा है हमसे क्या, तब 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी होगी। तो देखते हैं कि इसका अंतर समान है कि नहीं। यहाँ एक का भी अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर तो समान है, तब हमको समान करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्तमान से ही 6 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो हम लिख देते हैं 6 वर्ष। अब हम अपन रेशियो के माध्यम से देखेंगे कि कितना वर्ष के बाद कह रहा है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 हो गया, यानी 1 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 1 से भागा दे दिए। पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितना था, तो पहले वर्तमान में निकाल लेते हैं बी की आयु कितना है। तो 6 छक 36, वर्तमान में 36 वर्ष है, तब 5 साल पहले कितना होगा। 5 घटाएंगे 5 साल पहले के निकालने के लिए, तो 31 वर्ष ना होगा। तो आंसर लिख दीजिए 31 वर्ष। बी का उम्र है 5 वर्ष पहले। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। बोल रहा रीसा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है। तो एक रीसा है तो आर से हम इंडिकेट कर देते हैं, इसे तो टी से करना चाहिए लेकिन आर से कर देते हैं। दूसरा का शालिनी है तो शालिनी को हम ए से इंडिकेट कर देते हैं। ये दोनों का जो आयु का अनुपात है वर्तमान के,
वर्तमान के जो अनुपात है 7:6 है, तो हम लिख दिए। फिर बोल रहा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष बाद बोल रहा था +8 से इंडिकेट कर देते हैं। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 9:8 है, ठीक है, लिख दिए। अब देखते हैं दोनों का जो अंतर है समान है या नहीं। यहाँ भी एक अंतर है, यहाँ भी एक अंतर है, अंतर तो समान है। अब पूछ रहा है अब हमसे क्या, इनकी आयु में कितना अंतर है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये बोल रहा है वर्तमान से 8 वर्ष बाद। हम यहाँ से देखेंगे रेशियो के माध्यम से कै वर्ष बाद, देखें यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो 2 वर्ष के बाद बोल रहा है इनकी आयु में कितना का अंतर है। तो अंतर भाई 1 वर्ष के ना, हाँ अंतर कभी चेंज होता था, 1 से हम गुना कर देते हैं, 2 चौका 8, यानी कि 4 वर्ष का अंतर है, तो 4 वर्ष आंसर हो गया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, सॉरी 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है पढ़िए। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी थी। आइए सोल्यूशन कर रहे हैं। कह रहा है अरुण है एक दीपक है, अरुण को ए से इंडिकेट कर देते हैं और दीपक को डी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। इनकी जो वर्तमान आयु का डेटा दिया हुआ है, लिख देते हैं वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, वर्तमान में जो, एक मिनट, वर्तमान में जो ये दोनों का अंतर है ए माइनस डी का, वो 14 वर्ष है, ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ 7 वर्ष पहले -7 से इंडिकेट हम कर देते हैं। अरुण और दीपक, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, तो 5:7 हम लिख देते हैं, ठीक है। 7 वर्ष पहले की बात है। तब बोल रहा दीपक की वर्तमान आयु कितना है। देखिए भैया इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है। वर्तमान में 14 वर्ष का अंतर है, तब बोल रहा 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, ठीक है। 5:7 है, तो बोल रहा है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। देखिए भैया अंतर जो है कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मान लेते हैं आज 10 साल का अंतर है दो व्यक्तियों के बीच, तब 50 साल के बाद भी 10 साल के अंतर रहेगा। वहाँ मारे तक 10 साल के अंतर रहेगा, ठीक ना। आज 20 साल के अंदर है, तो 100 साल के बाद भी 20 साल के अंतर रहेगा। अंतर कभी चेंज होता ही नहीं है, दो व्यक्तियों के बीच का एज डिफरेंस सेम ही रहता है। जितना आज है उतना 50 साल बाद भी रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अंतर तो चेंज होता नहीं है, तो हम लिख देते हैं 14 वर्ष का अंतर बोल रहा। हम यहाँ से देखेंगे कितना वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। पूछ रहा दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक के तो वर्तमान में रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो पहले 7 वर्ष पहले ही के निकाले थे, 7 से हम गुना कर देते हैं, 2 से करेंगे तो 7 से 49 वर्ष जो आया उस 7 वर्ष पहले का आया। अब वर्तमान में लाने के लिए हम 7 जोड़ेंगे, तो यानी 56 वर्ष वर्तमान में आंसर आ गया है। ये 56 वर्ष जो आया है दीपक वर्तमान का उम्र है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, आइए सोल्व करते हैं। पहले पढ़िए। बोल रहा फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6वां है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। फरा है, बात यहाँ ऐसा है ना कि बोल रहा 8 वर्ष पूर्व, उसका जो शादी हुआ था 8 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। आज की आयु उसकी विवाह के समय की आयु का, देखिए यहाँ एग्जाम्पल में समझिएगा, 1.2/7 है, 1.2/7, इसको सोल्व करेंगे तो 7 का 9/7, ठीक है। कहने का मतलब है कि आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की, विवाह किसको में लगा हुआ है, 7 में लगा हुआ है, 9/7 है, तो 7 होगा विवाह में, आवाज़ होगा 9, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं विवाह के समय आवाज़,
जब फरा का विवाह हो रहा था तब 7 वर्ष के थी, मान लेते हैं, ठीक है। और जब आज उसका उम्र है कितना है, 9 वर्ष। फर्क ये बोल रहा क्वेश्चन में, फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। हम रेशियो के माध्यम से देखेंगे कब हुआ था, तो 2 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। वर्तमान में उम्र कितना फरा का निकालने के लिए हम पहले 9 से गुना कर देते हैं। 2 चौका 9 चौका 36, 9 चौका 36 वर्ष तो फरा का उम्र आ गया। अब इसी से हम उसको पुत्री का उम्र निकाल लेते हैं। फिर बोला इसी समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का, इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है, यानी 36 का 6वां भाग। तो 36 का 6वां भाग करने के लिए 6 से करेंगे तो 6 वर्ष आ गया, ठीक है। वर्तमान में जो उसका पुत्री का उम्र है 6 वर्ष है, ठीक है। अब बोल रहा 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो 3 वर्ष पूर्व निकालने के लिए 3 हम घटा देते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 वर्ष आंसर हो गया, यही हो गया 3 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र, ठीक है। आइए इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोला एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। देखिए इसको हम बारीकी तरीके से जनरली मेथड सॉल्व करते हैं, देखिए ले जाइएगा। एक पिता है, ठीक है, अब पुत्र है, ये दोनों का जो उम्र का योग है 99 वर्ष, ठीक है। 99 वर्ष है। बोला जब पिता की आयु, तो पहले तो हमको इसको मान लेते हैं पुत्र की आयु कितना, 100 वर्ष। वर्तमान में पुत्र की उम्र बराबर 100 वर्ष, ठीक है। अब पिता का मान लेते हैं कितना, पिता की उम्र हो जाएगा कितना, 99 माइनस 1, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है यहाँ फादर से, पिता को फादर से, पुत्र को सन से डिनोट कर दें, तब पिता के है कितना, 99 माइनस 1 है, अब पुत्र कितना है, 1 है, ठीक है। आगे बोला, क्या बोला देखिए, बोला जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की आयु के वर्तमान आयु में क्या अंतर, देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, अंतर पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अंतर निकालने के लिए यानी कि हम यहाँ देखिएगा अंतर निकाल लेते हैं। 99 माइनस 1 माइनस x करेंगे तो 99 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। इतना का डिफरेंस है, ठीक है। आगे बोल रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अभी पुत्र की है, तो अभी पुत्र की है कितना, यहाँ देखिएगा अभी पुत्र के x है, तो पिता का जो उम्र था उस समय x था, ठीक है, जितना कि अभी पुत्र के है। तब पुत्र के निकालने के लिए यहाँ सन हम लिख देते हैं, ठीक है। तब पुत्र के निकालने के लिए सन को इससे में हमको घटाना पड़ेगा। तब पुत्र कितना है, x में, अभी देखिए पिता की उम्र x है। अब पुत्र के निकालने के लिए 99, यहाँ जो अंतर आया है 99 माइनस 2x, इसको में हम x घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस 99 माइनस 3x, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु के 4 गुना थी। तब उसकी आयु, यहाँ देखिए, तब उसकी आयु पुत्र के उस समय कितना हो रहा था, x प्लस था, पुत्र की आयु के उस समय की आयु के 4 गुना थी। तब उसकी आयु, अभी उसका आयु कितना हो रहा है, 99 माइनस 3x गुने 4।
पुत्र के उस समय के आयु के 4 गुना थे, तो 99 से 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 3 96 माइनस 12x। ठीक है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 12x प्लस 12x होगा। ये यहाँ मिस प्रिंट हो गया, देख लीजिए, प्लस में आएगा, इस तरह से होगा 3x माइनस 99 गुने 4। ठीक है, यहाँ माइनस में होगा, यहाँ प्लस में होगा। ठीक है, माइनस में ही होगा, तो 12x इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 11x हो गया। 11x में 396 से भागा देंगे तो x बराबर कितना होगा, 11 से काटिए, कितना हो जाएगा, 11 33 और 6 11 66, यानी कि पुत्र की उम्र आ कितना, 36 वर्ष। ठीक है, तब पिता की उम्र हम 99 में x घटा देते हैं 36 वर्ष, तो पिता तथा पुत्र के दोनों का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो पुत्र के आ गया ना, अब पिता के कितना हो जाएगा, 99 में से 36 घटाएंगे तो 9 में 6 गया 3 और 9 में 3 गया 63 वर्ष, यानी कि 63 वर्ष। अब दोनों को रेशियो पूछ रहा, तो पिता पुत्र का हम रेशियो बना देते हैं, पिता पुत्र। पिता का कितना 63 वर्ष, अब पुत्र कितना है 36 वर्ष। 3 से काटेंगे तो 21 या 63, अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, फिर काटेंगे 3 सत्ते 21 और 3 चौका 12, यानी कि 7:4 हो गया। सबसे इजी तरीका आपको एक हम बताते हैं। ठीक है, हम लोग चलेंगे ऑप्शन के माध्यम से। देखिएगा बुक में ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा आपको 3:7। देखिए, ये जो 99 वर्ष दोनों का योग है ना, यहाँ से समझिए, ये जो दोनों का 99 योग बता रहा है पिता पुत्र का, इसी के आधार से हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। हमको अब बुक में देखिएगा, हम ऐसे चलेंगे कि दोनों का अनुपात को जोड़कर अगर हम भागा देते हैं कट जाता है, अब कटने के बाद जिस तरह से, जैसे देखिए 3:7 पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो 10 से तो 99 कटेगा नहीं, और फिर बी है तो 3 यानी 11 से कट जाएगा, सी है तो 9 4 13 होता है, 13 से नहीं कटेगा, फिर डी है 4:7, इससे भी 11 होता है तो 11 से 99 कट जाएगा। तो अगर 11 से कट जाता है तो देखिए 8 3 11, अब पिता के कितना है, पुत्र कितना 4, तो 11 9 99 9 चौका 36, पुत्र के आ गया 36। अब फिर पिता के निकालने के लिए हम कितना से 7 से गुना करते, गुना 63 वर्ष आ गया। अब इसी तरह से देखिए 8 3 11 की ऑप्शन नंबर बी को आप देखिएगा तो उसे काटेगा तो ज़रूर, लेकिन इस रेशियो में नहीं आएगा। ठीक ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 को हम देखते हैं। बोल रहा, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 था तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु में क्रमशः कितना है। देखिए समीर है, समीर की जो आयु है अपने पिता की आयु के 1/4 लिख देते हैं, समीर और पिता। समीर का जो आयु है अपने पिता के 1/4, कहे के मतलब जब पिता 4 होंगे तो समीर 1 होगा। ठीक है, आगे बोला तथा अपनी बहन रीमा की आयु का, फिर आगे बोला है अपनी बहन रीमा और समीर का रेशियो यहाँ होगा। अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3, रीमा की आयु का 2/3, तो रीमा का कितना हो जाएगा 3 और समीर कितना होगा 2। तो समीर तथा रीमा तथा उसके पुत्र क्या, सॉरी पिता के अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं लिख देते हैं पहले इसको सजा के, समीर और उसके पिताजी हो गए, ये दोनों का जो रेशियो है 1:4 है। ठीक है, फिर रीमा है और समीर है, ये दोनों का रेशियो कितना है 3:2 है। समीर यहाँ भी है, समीर यहाँ भी है, समीर का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सेम तो है नहीं, तो सेम करने के लिए सिंपल फंडा है, 2 से हम जो जिसको सेम करना उसी से गुना कर देते हैं। तो नीचे वाला को ऊपर में 2 से इसमें गुना कर देता है, ये 1 है तो 1 से नीचे में गुना कर देते हैं।
यहाँ करेंगे तो देखिए अब 2 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, समीर हो गया, अब पीता हो गया, ठीक है। ये दोनों का अनुपात कितना होगा, 2 से करेंगे तो 2 हुआ, ठीक है। और 4 से 2 में करेंगे तो 8 हुआ। अब रीमा है, अब समीर है। ये 3 से 1 में करेंगे तो 3 हुआ, ये 2 1 में करेंगे 2 हुआ। अब देखिए समीर का भी यहाँ 2 है और यहाँ भी समीर का 2 ही है, तो ये सेम हो गया। तो अब आराम से आप लिख सकते हैं समीर और रीमा किसको किसको पूछ रहा है हमको, समीर, रीमा और पीता की उम्र। यहाँ तो देख लीजिए समीर कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। रीमा का कितना है, रीमा के 3, देखिए 3 लिख दीजिए। पिताजी कितना 8 लिख दीजिए। यही आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखते हैं। बोल रहा है एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है। देखिए आइए एकदम मौखिक तरीका से इसको हल करते हैं। देखिए एक दंपति है, ठीक है, इसको एक पुत्र है, यानी कहे का मतलब एक सन है और दूसरी डॉटर है यानी बेटी, ठीक है। तब बोल क्या रहा देखिएगा, समझिए एकदम बारीकी तरह से। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो फादर का जो आयु आएगा सन के, पुत्र को हम सन से इंडिकेट कर देते हैं, इसका 4 गुना, ठीक है। आगे क्या बोला से देखिए, तथा पुत्री की आयु माता की आयु से, देखिए आगे चलिए, पुत्री को हम डॉटर से, तो डॉटर यहाँ इंडिकेट कर देते हैं। पुत्री का जो आयु है, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है, तो माता की आयु का 1/3 हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यहाँ बोल रहा है पत्नी यानी कि फादर, ठीक है। फादर की आयु यदि पत्नी की आयु पहले पत्नी यानी कि मदर, तो यहाँ एम से इंडिकेट कर लीजिए। माँ की जो आयु है पापा की आयु से नहीं, पिता की आयु से 6 वर्ष कम है, वही बोल रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तो 6 वर्ष कम -6 तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है। बहन को एस से और भाई को एस से और सीधा सीधे लिख देते हैं। बहन जो है भाई से 3 वर्ष बड़ा था, +3 कर दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है तो माता की आयु कितनी है। आइए दम देखिए एक बार फिर समझ लीजिएगा। एक दंपति है, शॉर्ट में दंपति के 2 पुत्र है, जिसमें एक पुत्री एक बेटा है। तो दंपति कहे का मतलब पिता को एफ से इंडिकेट करते हैं। जो पिता का जो उम्र है पुत्र की उम्र का 4 गुना है, ठीक है। यहाँ जो बेटी है यानी कि डॉटर, माँ की उम्र का 1/3 गुना है। फिर यहाँ माँ जो है पिता से 6 वर्ष छोटा है, बहन जो है भाई से 3 वर्ष बड़ा है। यहाँ तक वो समझ गए। आगे देखिए, हमको कुछ भी पता नहीं है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माँ का जो उम्र हो रहा है वही माँ को जो उम्र हो रहा है 1 वर्ष, ठीक है, सिंपल सी। तब 1 वर्ष हो रहा है माँ की उम्र, तो यहाँ x लिख देते हैं, ठीक है। अब f -6, तब पिताजी की उम्र कितना हो जाएगा, पिताजी की उम्र हो जाएगा x + 6, ठीक है। तब पिताजी की उम्र x + 6 हो गया, ठीक है। अब पिताजी की उम्र यहाँ रख देते हैं x + 6, सन है 4, ठीक है। तो x + 6/4 कितना हो गया, बेटा के
इंडिकेट कर दिए। बेटा की उम्र कितना हो गया, x + 6/4। अब बेटी की उम्र कितना है, माता के तो x माने थे, ठीक है, माता की उम्र कितना माने थे, x। तो यहाँ देखिए बेटी की उम्र x का 1/3, तो बेटी का उम्र कितना हो गया, x/3 हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा कुछ माता की वर्तमान आयु पूछा है। यहाँ तक तो क्लियर फंडा है, समझ में आया ना। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अब हमको निकालना 4 गुना है, ये बेटी का उम्र हो गया। बहन जो था भाई से 3 वर्ष बड़ी थी। तो आइए भाई यानी बेटा की उम्र कितना आ गया, x + 4, ठीक है। अब बहन की उम्र कितना आ गया, यहाँ बहन जो है भाई से 3 वर्ष बड़ा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आगे देखिए, जब यहाँ बहन जो है भाई से 3 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ देखिए x + 6/4, ये किसका वैल्यू, बेटा के, ठीक है। अब यहाँ से भाई के हम निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिएगा यहाँ भाई के बहन की उम्र कितना आया है, यहाँ से देखिए x/3 बैठा देते हैं, ठीक है। अब भाई +3 है तो -3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो x/3 -9 होगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब यहाँ भी बेटा की उम्र है, ये भी बेटा के, तो दोनों के हम इक्वल में कर देते हैं, तो x - 9/3। यहाँ तक आप बात समझे। अब आगे इसको मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, 3x हो जाएगा ये, और 6×3 = 18 हो जाएगा, ठीक है। अभी 4x हो जाएगा और 9 चौका 36 वर्ष हो जाएगा। तो इधर आएगा तो घटेगा तो ये x हो जाएगा, और 54, यानी माता x किसको हम माने थे, माँ जी को। तो माँ जी का उम्र कितना हो गया, 54 वर्ष, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर हम 41 को देखते हैं। बोल रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु का कितना था। बोल रहा है कि राम की जो वर्तमान आयु है, राम हो गया और ओकर बेटा हो गया, ठीक है। ये दोनों का जो वर्तमान आयु है ये तिगनी, यानी बोल रहा है कि राम की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगनी है, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है तथा अपने पिता की आयु का 2/5 है। तो ये पिताजी हो गया, अभी राम हो गया, ठीक है। बोल रहा है अपने पिता के आयु का 2/5 था। पिता के कितना हो जाएगा यहाँ 5, और राम का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब बोला इन तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है। तो देखिए जब भी आपको औसत में दिया रहे ना, तो इसको योग में यानी जोड़ में लाने के लिए हम जब व्यक्ति रहेगा जैसे हम गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 व्यक्ति है, राम है, पिता है, राम के पुत्र है। तो तीनों को गुना करते कर देते हैं औसत में। तो 76 या 18 4 3 12 13, यानी तीनों का योग कितना आ गया 38। योग बराबर 38 वर्ष, 138 वर्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ भी राम, यहाँ भी राम, यहाँ 3, यहाँ 2, फंडा है अनफिट। तो फिट करते हैं, आइए फिट करने के लिए 2 को हम ऊपर में गुना कर देते हैं, अभी 3, ये 1 को हम नीचे में गुना कर देते हैं। दो के ऊपर में गुना कर दिए और 3 को हम नीचे में गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 6, और यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहाँ हो जाएगा कितना 15, यहाँ कितना हो जाएगा 6। यहाँ भी राम 6 है और यहाँ भी राम 6 है। गुना करने के बाद 6 ना आया, 6 है, ठीक है। अब बोला है तीनों को आगे क्या बोला, राम के पुत्र तथा पिता के आयु में कितना अंतर है। राम के पुत्र तथा राम के पिता के आयु में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से लिख देते हैं, राम हो गया, राम के पुत्र हो गया और राम के पिता हो गया। राम के जाए है 6 वर्ष लिख दिए, पुत्र के आया कितना 2 वर्ष, सॉरी 5 दूना 10 वर्ष,
ना 2 बरस है। अब पिता के कितना आया है 15 बरस। ठीक है, ये बोला तीनों का 138 बरस है। ये बोल रहा है तीनों का जो योग है 138 बरस है। हम बोलेंगे तीनों के योग कितना है 6 2 8 और 15 8 कितना हो जाएगा 23 साल है। पूछ रहा है राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम के पुत्र हो गया 2 और पिता हो गया कितना 15, तो 13 साल के अंतर है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना वर्ष के अंतर है तो 13 का। तो 23 से बार में 23 छके 38 से कटेगा। 6 बार में 13 छक्का कितना हो जाएगा 13 छक्का 78, यानी 78 वर्ष के अंतर है। 78 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।